नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में 14 जून तक बंद रहेंगे स्कूल। हेमंत सोरेन सरकार ने गर्मी और लू के कारण लिया बड़ा फैसला। झारखंड में भीषण गर्मी पड़ रही है और जमशेदपुर में तो पारा 44 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया है। प्रदेश में फिलहाल अभी बारिश के भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे, इसलिए इस भीषण गर्मी को देखते हुए सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को 14 जून तक बंद करने का निर्देश दिया है और इसको लेकर राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। विभाग के द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट लिखा है कि राज्य में अत्यधिक गर्मी पड़ने और लू को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त और निजी स्कूल 12 जून से 14 जून तक बंद रहेंगे। खबर, धनबाद पुलिस अमन सिंह गिरोह के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और उसके गुर्गे को पकड़ रही है। इसी कड़ी में यूपी से अमन सिंह के खास शूटर चंदन यादव उर्फ ब्रजेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। धनबाद लाकर लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। चंदन यादव ने पुलिस को बताया कि 29 अप्रैल 2022 को झरिया में टायर व्यवसायी रंजीत साव हत्याकांड में वह शामिल था। उसके साथ ही यूपी आजमगढ़ का दिनेश कुमार गौड़, आशीष रंजन एवं वैभव भी शामिल था। बड़ी खबर, रेलवे ट्रैक पर अचानक आ गए मवेशी, हादसे का शिकार होते होते बची राजधानी एक्सप्रेस। झारखंड के लोहरदगा में राजधानी एक्सप्रेस हादसे का शिकार होते होते बची। दरअसल ट्रेन लोहरदगा स्टेशन से 2 किलोमीटर आगे बढ़ी थी कि ट्रैक पर मवेशी आ गए। ट्रैक पर मवेशी देखकर लोको पायलट ने ब्रेक लगाकर तुरंत गाड़ी रोक दी। ट्रैक पर ट्रेन के सामने अचानक मवेशी के आने से बड़ा हादसा हो सकता था। रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है और जिस वक्त ट्रैक पर मवेशी आए उस वक्त राजधानी एक्सप्रेस की रफ्तार 150 किलोमीटर से भी ज्यादा थी। बड़ी खबर, जेपीएससी ने सीडीपीओ के 64 पदों के लिए निकाले गए विज्ञापन में एससी के पद घटा दिए हैं, जबकि नियम के मुताबिक आरक्षण रोस्टर से एससी कैटेगरी में 6 पद होने चाहिए। दूसरी ओर आयोग के विज्ञापन में एससी कैटेगरी में सिर्फ 2 पद ही रखे गए हैं। इसे लेकर मंत्री मिथिलेश ठाकुर के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर सुधार करते हुए फिर से विज्ञापन निकालने का आग्रह किया गया है। और इधर कुल 64 पदों में 50% महिला के लिए आरक्षित करने के मामले में भी कई युवाओं ने मुख्यमंत्री को ट्वीट कर पूछा कि 50% सीट आरक्षित रखने का निर्णय झारखंड सरकार ने कब ले लिया है। बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन से कामकाज शुरू। पहले दिन गया परिसर में किया गया पौधारोपण। झारखंड हाईकोर्ट ने 12 जून से अपने नए भवन में कामकाज शुरू कर दिया है और राजधानी रांची धुरवा में नया भव्य हाईकोर्ट बना है। वहीं इस मौके पर चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र ने कहा कि आज का दिन काफी शुभ है। ग्रीष्मावकाश के 3 सप्ताह में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार और कर्मियों ने छुट्टी नहीं ली ताकि शिफ्टिंग का काम पूरा हो पाए। अब शिफ्टिंग का काम पूरा हो गया है, हाईकोर्ट अपने नए भवन में शुरू हो चुका है। इस शुभ दिन को यादगार बनाए रखने के लिए हम लोगों ने पौधे लगाकर पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लिया है। बड़ी खबर, राज्य में स्थानीयों को 75% नौकरी के लिए आंदोलन का निर्णय लिया गया है। लैंड बैंक के जरिए लूटी गई विस्थापितों की जमीन। झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन और झारखंड श्रमिक संघ की केंद्रीय कार्य समिति की संयुक्त बैठक केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन की अध्यक्षता में की गई और रांची के मोराबादी स्थित राजकीय अतिथिशाला में बैठक में मजदूरों और विस्थापितों की ज्वलंत समस्याओं एवं हेमंत सरकार के द्वारा निजी कंपनियों में विस्थापित एवं स्थानीय को 75% नियोजन की घोषणा के क्रियान्वयन को लेकर सभी कंपनी के क्षेत्रों में चरणबद्ध आंदोलन का निर्णय किया गया है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले आउटसोर्स कंपनी के मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी 25,000 और समान काम के लिए समान वेतन लागू करवाने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। बड़ी खबर, जनजातीय लड़कियों को फंसाकर जल जंगल जमीन पर कब्जा। प्रशासन राजनीति में घुसपैठियों का रसूख। स्कूल बन रहे मदरसे संथाल परगना अब ग्रेटर बांग्लादेश बन चुका है। जनजातीय समाज की लड़कियों को फांसकर बांग्लादेशी घुसपैठिए उनसे शादी कर रहे, जमाई बनकर जमीन जायदाद भी कब्जा रहे, वहीं फर्जी आईडी कार्ड्स बनवा लेते हैं। स्कूलों को मदरसों में बदला जा रहा। प्रशासन और राजनीति में भी इनका रसूख है। झारखंड के संथाल परगना में जिहाद की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। यहाँ लव जिहाद से लेकर दुल्हन जिहाद और जमाई जिहाद तक चल रहा। संथाल भारत का एक प्राचीन जनजातीय समूह है और वहीं परगना का प्रयोग मध्यकालीन भारत में प्रशासनिक रूप से बांटे गए इलाकों के लिए होता था। झारखंड के 6 जिले संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, जिसमें गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ है। इस क्षेत्र को तिलका मांझी, बिरसा मुंडा और सिद्धू एवं कान्हा मुर्मू जैसे क्रांतिकारियों के लिए जाना जाता है। बड़ी खबर, पूजा सिंघल के पति ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी अग्रिम जमानत। कोर्ट ने दिया जवाब। आपको बता दें कि झारखंड कैडर की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा ने
सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक झा से प्रवर्तन निदेशालय को अग्रिम जमानत मांगने वाली अपनी याचिका की प्रति देने के लिए कहा और ईडी मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा है और जिसमें दंपति को आरोपी बनाया गया था। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश विंदल की वेकेशन बेंच ने फिलहाल झा को कोई सुरक्षा देने से भी इनकार कर दिया है। एक बार जेएसएससी ने टीजीटी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को बुलाया कार्यालय, उपस्थित न होने पर होगा बड़ा नुकसान। जेएसएससी ने टीजीटी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत गणित और भौतिकी विषय से परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए आयोग के कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया है, जिसके लिए उन्हें 15 जून को दोपहर 3 बजे अपने मूल दस्तावेज के साथ हाजिर होना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शाम 5 बजे तक होगा। बड़ी बीजेपी नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने दुमका परिसदन में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि देश में अब गांधी परिवार शासन करे या जनता को बर्दाश्त नहीं है और ये भी कहा कि अब राजा महाराजाओं का दौर खत्म हो चुका है। बीते 9 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश की जनता की एक एक आकांक्षाएं पूरी हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि देश में समग्र विकास हो रहा है और भाजपा जनता से किए गए वायदों को पूरा कर रही है। बड़ी खबर 15 जून को भारत बंद, 30 जून को आदिवासी सिंगल अभियान की कोलकाता में होगी विश्व सरना धर्म कोड जनसभा। आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालकर मुर्मू ने अपनी मांगों को लेकर 15 जून को भारत बंद की घोषणा की है और 30 जून को विश्व सरना धर्म कोड जनसभा के लिए कोलकाता ब्रिगेड परेड ग्राउंड चलने की अपील की है। ये भी कहा कि झारखंड और बृहद झारखंड के आदिवासियों का दुर्भाग्य है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, सीएम हेमंत सोरेन और उनके सहयोगियों ने अब तक 5 मुद्दों पर आदिवासी समाज के साथ धोखा किया है। धनबाद नगर निगम ने 8 लेन सड़क से हटाया अतिक्रमण। धनबाद नगर निगम की टीम ने जून 12 से 8 लेन सड़क पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है। असरफी अस्पताल से विनोद बिहारी चौक तक बुलडोजर से दर्जनों अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। टीम को असरफी अस्पताल के सामने सबसे ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी। सड़क के 2 लेन पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का कब्जा था। टीम की कार्रवाई देख कुछ लोगों ने तो अपने वाहन साइड कर लिए, लेकिन कई लोग नहीं पहुंचे। बड़ी खबर वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल रन। वंदे भारत एक्सप्रेस 20 मिनट पहले पहुंची रांची। सांसद जयंत सिन्हा के सफर पर विवाद बढ़ा। पटना से रांची के बीच चलने वाले सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल रन शुरू हो गया है। रांची पहुंचने से पहले ही विवाद शुरू हो गया। बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने हजारीबाग से बरकाकना तक ट्रेन में सफर किया। ट्रायल ट्रेन में सांसद के सफर पर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए। पटना से सुबह 6:55 पर यह ट्रेन रांची के लिए रवाना हो गई। इस दौरान स्टेशन पर लोगों की भीड़ देखी। वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस की सुरक्षा को लेकर आरपीएफ ने रांची रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी है। प्लेटफॉर्म पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। पहले पत्रकारों तक को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, हालांकि ट्रेन के आने के बाद उन्हें अंदर जाने दिया गया। बड़ी खबर आर्मी जमीन घोटाला मामले में चार्जशीट दाखिल। रांची में आर्मी के कब्जे वाली जमीन को कागजी हेरफेर कर बेच देने का मामला सामने आया था, जिसके बाद ईडी ने रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी। यह छापेमारी 13 अप्रैल को की गई और इस मामले में ईडी की ओर से चार्जशीट दाखिल किया गया है। स्पेशल कोर्ट में दाखिल इस चार्जशीट में आईएएस छवि रंजन सहित 10 अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। ईडी ने स्पेशल कोर्ट में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिनमें छवि रंजन, कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल भी शामिल है। बड़ी खबर झारखंड में 48 घंटे का झारखंड बंद शुरू। सड़क पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। बंद की अपील करने सड़क पर उतरे छात्र, टायर जलाकर रास्ता भी रोका। आपको बता दें कि राज्य में स्थानीय नीति के विरोध में झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने 48 घंटे बंद का आह्वान किया है। बंद का असर झारखंड के कई जगहों पर नजर आ रहा। विद्यार्थी सड़क पर निकलकर दुकानें बंद करवा रहे। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। राज्य में 1500 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। प्रमुख जगहों पर विशेष बल की तैनाती भी की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री आवास, मोराबादी मैदान का इलाका शामिल है। बंद का असर फिलहाल राजधानी रांची के शहरी इलाके में तो नजर नहीं आ रहा, पर रांची से सटे नामकुम और मांझी, कांके गुमला रोड में बंद का असर दिखा। नामकुम इलाके में आंदोलन कर रहे छात्रों ने सड़क पर टायर जलाकर सड़क को बाधित किया।